मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की अनुमति मांग ली। यह मामला सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामझायरी का है। ग्राम रामझायरी निवासी महेंद्र डंगार ने तहसीलदार को एक लिखित आवेदन देकर आत्महत्या की अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि गाँव और परिवार के कुछ लोग लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। गाली गलौज, बदनामी और धमकियां देना आम बात हो गई है। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। महेंद्र का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने और लगातार मानसिक तनाव के कारण वे इस हद तक परेशान हो गए कि आत्महत्या की अनुमति मांगने का कदम उठा लिया। संवाददाता अनिल कुमार तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपको? महेंद्र सिंह खंगार। कहाँ से आए? रामझायरी। क्या है मतलब समस्या? आपने तहसीलदार को आत्महत्या की अनुमति को आवेदन दिया है जी। का मतलब सोच हमारे लाने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता छीनी जा रही हमारे परिवार की तरफ से। ग्राम रामझायरी चौकीदार गीताबाई राय और उनके पुत्र बबलू राय और उनके दोस्त कपिल खटीक के द्वारा फ़ोन पे जान से मारवे की धमकी और गांव में ना आज बे जावे की रहवे की धमकी और जा समझो कि पूरी तरीके से हमारी जो भारत देश में स्वतंत्रता है नागरिक की वह छीनी जा रही है। हम कहीं के लायक नहीं बचे। काय पैसे का मतलब जो है कि जो हमारे दादा की ज़मीन जायदाद है वो पे राय समाज के लोगों ने कब्जा कर रखो है गांव में, और हम अपने पिताजी के नाम को वो में जुड़वा वो जा रहे हैं गांव बार बार। तो इन लोगों को आपत्ति है हमारे आवे जावे से। वो ज़मीन पे हमारे पिताजी को नाम आ जाए, कल को हमारा नाम आ जाए, इनोरों को नाम हट जाए तो जेवर वो ज़मीन जायदाद पे अपनों कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से राय समाज के लोग। अच्छा, जो आपने आत्महत्या की अनुमति मतलब हमने आत्महत्या की परमिशन ऐसे चाहिए कि कोई हमें जियन ही नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं जियन दे रहा। न हम इतने मालथौन में रह पा रहे, न गांव में रह पा रहे, न कहीं रिश्तेदार में आ जा पा रहे, न कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे इन सब के लिए। हमारे पिताजी मानसिक और लकवाग्रस्त हैं। हम उनकी बचपन से देख रेख कर रहे हैं, उनकी देख रेख में हम पले बड़े हैं। उनकी पेंशन आ रही है तो वो भी ये लोग बांटना चाहते हैं। अभी किसको बांटना चाहते हैं हमें पता नहीं, क्योंकि हम उनके अकेले पुत्र हैं। हाँ, अगर कोई हमारे अलावा ये साबित कर दे कि हरप्रसाद खंगार रामझायरी वालों के हम द्वितीय पुत्र हैं तो हम उसमें से आधी तनख्वाह उनको दे देंगे। पर कोई है ही नहीं तो हम कहाँ से किसी को दें। हम अपने पिताजी का पैसा नहीं खर्च कर पा रहे। हम खर्च कर रहे तो उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे कि जुआ खेल रहे, सट्टा खेल रहे, रंडीबाजी कर रहे, सभी प्रकार से। ये देशराज, सुषमा देवी, गीताबाई राय, बबलू राय और कपिल खटीक। परिवार के ये कपिल खटीक इनके दोस्त हैं और बाकी ये हमारे परिवार के ही हैं। हाँ, अब आप मतलब और वर्तमान हम शासन से ये चाहते हैं कि ग्राम रामझायरी का जो चौकीदार है वो अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसको इस पद से हटाया जाए और किसी जिम्मेदार को इस पद पे लाया जाए, ताकि कल को कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी सही जानकारी मिल पाए। अभी 15 दिन पहले मेरी मृत्यु की खबर मेरे गांव में फैलाई गई है। उसी जानकारी ये हम जानकारी लेने के लिए बार बार गांव जा रहे हैं तो इन लोगों को ये लग रहा है कि हमारी ये चौकीदारी छुड़ा रहे हैं, जबकि हम हमारी मृत्यु की जानकारी लेने जा रहे हैं कि किसने खबर फैलाई है। मरने की खबर कोई हंसी खेल थोड़ी है। अभी हमें शासन प्रशासन में साबित करना पड़ेगा कि हम कब मरे कब जिंदा हुए। हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हम ये शासन प्रशासन से चाहते हैं कि आप हमारे गांव में चलकर हमारी जो रामनाथ खंगार की ज़मीन जायदाद है उस पर सही निरीक्षण करके और जो उसका हकदार है उसको दी जाए और सही तरीके से सब काम किए जाए।